तो फ्रेंड यहाँ पे 55 वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज नॉर्मली डज नॉट डिपेंड अपॉन द, जो स्लिप होता है इंडक्शन मोटर का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे। तो देखो ये रोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, शाफ्ट के टार्क पे। स्पीड का मतलब आपका देखो स्लिप जो होता है वो सिंक्रोनस माइनस रोटर होता है। तो यहाँ पे रोटर स्पीड अगर ये बढ़ा दोगे तो स्लिप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इस पे डिपेंड हो रहा है। शाफ्ट का जो टार्क होता है वो भी एक तरीके से रोटर की स्पीड ही होता है, ठीक है। शाफ्ट पे जो टार्क होता है वो रोटर की स्पीड ही होता है, दोनों एक ही चीज़ समझो। सिंक्रोनस स्पीड भी आपका इस पे भी डिपेंड करेगा भाई, जब सिंक्रोनस स्पीड बढ़ाओगे तो स्लिप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वाले फार्मूला से आप देख के बता सकते हो। तो ये तीनों क्वांटिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, बट आपका कोर लॉस कंपोनेंट पे ये डिपेंड नहीं करेगा ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका। जो स्लिप है स्लिप बताना है हमें 400 वोल्टेज 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन रनिंग एट इतने आरपीएम पे। तो यहाँ पे चलो स्लिप देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्लिप बताने के लिए हमें एन एस माइनस एन आर अपन एन एस इंटू 100 ये आपको चाहिए स्लिप बताने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका 1440 है, ये आपका एन आर की स्पीड दे रखा है 1440। हमें एन एस यहाँ पे निकालना है। एन एस कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एन एस निकालना है तो एन एस निकालने के लिए 120 एफ अपन पी वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी रखना है कितना भाई 50, नंबर ऑफ पोल कहाँ गया 4 है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए गया 4 3 12 प्लस 1500 आरपीएम आएगा, 1500 आरपीएम आपका आ गया। और बाकी यहाँ पे आप 1500 रख लो, हमें एनएस नहीं पता था, 1500 आप यहाँ पे रख लो। और इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 1500 और इंटू 100 कैलकुलेट करिएगा, 4% आपके यहाँ पे स्लिप निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग ऑफ स्लिप। स्लिप का यहाँ पे कितने पे स्लिप को ऑपरेट कराया जाए, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है। वाइल द स्पीड ऑफ इतना, अगर स्पीड अगर मान लो ये एक नॉर्मल है, अगर स्लिप कितना स्लिप है कोई 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इतने 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर वाइल किसी स्पीड जो है अगर 936 आरपीएम हो जाए और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 से 48 हर्ट्ज हो जाए 3 फेज की सप्लाई देने पे, तो यहाँ पे जो है आपका स्लिप कितना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो मोटर ऑपरेट हो रहा है भाई आपका 50 हर्ट्ज पे, इसकी रेटिंग थी, लेकिन अब ये ऑपरेट किस पे हो रहा है 48 हर्ट्ज। और यहाँ पे इसका स्लिप निकालना है तो स्लिप का हमें एक ही फार्मूला पता ही है बस, एन एस माइनस एन आर अपन एन एस, ये स्लिप का फार्मूला है। रोटर की स्पीड 936 आपका दे रखा है तो 936 रख लो। स्लिप यहाँ पे निकालना है, एन एस की स्पीड हमें यहाँ पे चाहिए, तो एन एस कैसे निकालेंगे, सेम वही फार्मूला 120 एफ अपन पी। यहाँ पे 120 एफ का मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है 48 हर्ट्ज रखना है ना। ये छोटा सा देखिए गलती मत करिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग स्लिप आपका इतना है, लेकिन अगर उसकी स्पीड मतलब एक तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, लेकिन क्या बोलते हैं कि स्लिप की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना, एसएफ हो जाती है, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो एसएफ हो जाती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 48 हर्ट्ज रखिएगा और नीचे पोल आपको कितना रखना है 6, और यहाँ पे जो है 12, इसको कैलकुलेट करिएगा 960 आरपीएम आएगा। आप यहाँ पे 960 आरपीएम रखिएगा और इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आएगा 0.025 स्लिप आएगा। यही परसेंटेज में भी बदल सकते हो, लेकिन परसेंटेज में तो आपका दिया नहीं गया है, 2.5% होगा यहाँ पे, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो है चलो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। द रोटर ऑफ ए 3 फेज 5 किलोवाट इतना 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाउंड ऑन द 6 पोल। एक कोई रोटर है जो आपका 3 फेज 5 किलोवाट 450 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज वाउंड फॉर 6 पोल, while is it stator is wound for
स्टेटर बाउंड फॉर 6 पोल। यहाँ पे देखो ये कितना है आपका, एक चीज़ ध्यान दो, ये रोटर का पोल कितना है आपका 6 है, और स्टेटर का पोल यहाँ पे कितना है 4 है। तो ये देखो पोल बराबर होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ आपको, मैंने पीछे भी बताया है कि स्लॉट कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन पोल जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट एवरेज नो लोड स्टडी स्टेट स्पीड द मोटर इज कनेक्टेड टू। यहाँ पे आपको स्पीड बताना है यार, तो सिंपल कोई स्पीड ही नहीं होगा भाई, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा, 0 आरपीएम होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्लॉट इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पोल जो है आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पोल इक्वल है ही नहीं, रोटर का पोल 6 है और स्टेटर का पोल आपका यहाँ पे 4 है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगा। तो यहाँ पे देख के बताना है 0 आरपीएम। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में बन भी चुका है ना, ये मुझे अब याद आ रहा है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को नेगलेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे जो है अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इफ़ द फुल लोड स्पीड 6 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम, व्हाट इज़ द हाफ लोड स्पीड इज़ नियरली टू। मतलब फुल लोड पे इसकी स्पीड कितना है, 950 आरपीएम है। अगर हम लोड को किसी तरीके आधा कर देना, ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है। यहाँ पे लोड पहले लोड क्या था, मैक्स मतलब एक्स था, तो उसके बाद लोड को हमने आधा कर दिया। तो जब आप लोड आधा करोगे, यानी जो स्लिप होगी NS बराबर NR। देखो लोड जब आधा करोगे तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्लिप क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ये नॉर्मल एक छोटा सा टेक्निक है भाई, जब लोड बढ़ा दोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन लोड घटा दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो वही है, पहले लोड उसका x था ना, अगर हम मान लेते हैं कि फुल लोड पे उसकी वैल्यू x थी, तो हाफ लोड पे उसकी वैल्यू x/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ लोड होने का मतलब यहाँ पे रोटर की स्पीड बढ़ेगी और स्लिप क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, स्लिप कम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर स्लिप कम हो गया तो चलो अब फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको मैं बता रहा हूँ जस्ट, हाँ यहाँ पे जो है पहले हमें स्लिप निकाल लेते हैं कि फुल लोड स्लिप कितना होगा ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई फुल लोड को लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो फुल लोड पे कितना जा रहा है, तो फुल लोड स्लिप यहाँ पे हमने SF लिखा हुआ है, फुल लोड स्लिप। फुल लोड स्लिप का मतलब सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, NS माइनस NR अपान NS, ये फार्मूला यही हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें NR हमें पता है 950 आरपीएम, तो हम 950 आरपीएम रखेंगे, लेकिन हमें NS नहीं पता है ना, तो NS हम लोग निकाल लेते हैं 120 F/P से। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, तो 120 × 50, और नंबर ऑफ पोल कितना है भाई, देखो नंबर ऑफ पोल यहाँ पे 6 फेज है यार, 6 फेज है कि 6 पोल है। अब देखो यहाँ पे 6 फेज तो होता नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, मिस प्रिंट है आपके यहाँ पे, 6 फेज नहीं होता है भाई, 3 ही फेज होता है ना। इंडक्शन मोटर तो 3 फेज पे ही हम लोग वो करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका 6 पोल है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलती मतलब दिया गया है, और इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका लगभग 1000 आरपीएम यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 1000 आरपीएम कर लीजिए, और यहाँ पे जो है आपका फुल लोड स्लिप निकाल लीजिएगा, कितना होगा भाई, 0.05 होगा। ये 50 है, नीचे 950, जस्ट 1 सेकेंड, यार नीचे 1000 होगा ना, यहाँ पे देखो गलत हो रहा है, क्योंकि NS नीचे NS होगा ना, तो 1000 होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50 और नीचे हो जाएगा 1000, भाग दोगे 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 0 है, तो 2 0 मतलब दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे हमारा अंक आना चाहिए ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आई थिंक आइडिया होगा। तो फुल लोड स्लिप हमारे पास आ गया भाई। अब हम लोड को आधा करने वाले हैं ना, स्लिप जो होगा हाफ स्लिप को अब हम क्या करेंगे भाई, हाँ मतलब अब आधा लोड करेंगे। तो कलर बदलते हैं हम लोग थोड़ा सा,
तो इसमें अब देखो हाफ लोड करना है ना, हमें स्लिप क्या करना है भाई, हाफ लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे जो स्लिप होगा, स्लिप हाफ लोड, यानी स्लिप जो होगा ये हाफ लोड पे कितना होगा, तो 1/2 भाई फुल लोड, जितना ये स्लिप आया है फुल लोड पे उसी का आधा करना होगा ना। स्लिप हाफ लोड का मतलब क्या हुआ, हाफ लोड पे स्लिप आधा हो जाएगा। अब हाफ लोड का मतलब अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना अभी जस्ट पीछे ही, NS माइनस NR। लोड आधा करोगे तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी, स्लिप क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ लोड पे स्लिप क्या होगा, कम ही होगा ना। तो आधे का मतलब 1/2 का मतलब क्या हो रहा है, कम ही तो हो रहा है ना। और वही ज़्यादा होने का मतलब 2 इंटू ऐसा करते हैं, मतलब ज़्यादा करना है तो गुणा करेंगे और कम करना है तो क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट ये बताया है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फुल लोड स्लिप हमारे पास कितना है भाई 0.05 और 2 आपको यहाँ से 2 से भाग दे देना है। यहाँ पे आपका ये बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी अब जो हमारे पास स्लिप आ रहा है वो हाफ लोड पे, ये आपका स्लिप है। आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा हाफ लोड, हाफ लोड पे कितना है, हाफ लोड पे स्लिप आ गया हमारे पास। तो हमने देखा कि फुल लोड पे भी स्लिप निकाल लिया और उस लोड को आधा किया तो हमने स्लिप को हाफ लोड पे भी स्लिप निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है भाई रोटर की। तो यहाँ पे अब हमें स्पीड निकालना है, तो भाई देखो फुल लोड पे स्पीड उसकी कुछ ना कुछ रही होगी ना। अब हाफ लोड पे उसकी स्पीड क्या करना है भाई, उसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये भी दिमाग लगा के सोचो कि जब फुल लोड पे था अगर उसे हम हाफ लोड पे करेंगे तो हाफ लोड का मतलब रोटर की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो अब इसलिए कंफर्म है कि जो 950 RPM है, जो आंसर आएगा हमारा इससे ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सोचो। ठीक है भाई, जब आप लोड आधा करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो सिंपल बात है 950 RPM से ज़्यादा आएगा। तो अब हम यहाँ पे जो रोटर की स्पीड निकालने वाले हैं हाफ लोड पे, वही आपका होगा फार्मूला जो NS बराबर 1 - S निकालते थे हम लोग ना, याद होगा आपको। हाफ लोड पे भाई स्लिप कौन सा हम लोग लेंगे, हाफ लोड का ही तो स्लिप लेंगे ना। फुल लोड के स्लिप से हमें क्या मतलब है, हमने तो लोड को आधा कर दिया है। तो अब हम स्लिप कितना लेने वाले हैं, हाफ लोड पे स्लिप यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये आपका NR बराबर NS 1 - स्लिप होता है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही प्रूफ कराया था, अब यहाँ पे प्रूफ कराना कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, जिसको नहीं पता भाई ये कैसे आया फार्मूला तो फिर से उठा के पहला टॉपिक देखिएगा। आई थिंक अगर आपने नोट किया होगा तो ये पता होगा। तो रोटर की जो हाफ लोड पे स्पीड अब निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाफ लोड पे जो है NS कितना है भाई, NS आपका, NS देखो ये 1000 हमने निकाला हुआ था तो 1000 आपको NS रख लो। और 1 - स्लिप कितना रखना है, हाफ लोड पे स्लिप कितना है आपका 0.025। बस आप एक में से इसको घटाइएगा और गुणा करिएगा इसको, आपका आ जाएगा 975 RPM। कहाँ गया आपका आंसर, डी वाला ना। तो ये भी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन 3-phase इंडक्शन मोटर इज क्लॉकवाइज when it is supplied to 3-phase sinusoidal voltage having the phase sequence ABC, but for counterclockwise rotation of motor phase sequence of the power supply should be। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि देखो 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, साइनोसोडल अगर हम देते हैं और फेज सीक्वेंस अगर हम ABC रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन उसको हमें क्या बनाना है, काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स अपोजिट बनाना है। तो हम यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है उसको कैसे रखेंगे, तो सिंपल है यार, क्लॉकवाइज है तो ABC है और काउंटर क्लॉकवाइज बताना है। देखो ABC है, ये लास्ट के दो चीज़ों को आपको इंटरचेंज करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, C को पहले ले लो, B को बाद में ले लो। यहाँ पे हो जाएगा आपका ACB। ठीक है, ये पहले वाले को नहीं टच किया जाता ना, ये लास्ट वाले दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है आपका। द MMF प्रोड्यूस बाय द रोटर करेंट इन 3-phase इंडक्शन मोटर, रोटर में जो करंट फ्लो होती है उसके कारण और जो MMF बनता है वो भी आपका स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड के क्या होता है भाई, इक्वल होता है। यानी इक्वल होगा तो रिलेटिव स्पीड 0, यानी एक तरीके का क्या होगा, वो स्टैंड स्टिल के जैसा बिहेव करेगा ना रिस्पेक्ट टू रोट स्टेटर MMF। भाई अगर आपका फ्रेंड 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है और आप भी 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ रहे हो तो इनके बीच कोई डिफरेंस तो होगा नहीं भाई।
दोनों का, आप भी 10 दौड़ रहे हो, वो भी 10 किलोमीटर ही दौड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद भी आपकी भी वही स्पीड रहेगी, तो आई थिंक पोजीशन भी वही रहेगा। तो जब पोजीशन सेम रहेगा तो यार हम बोल सकते हैं ना कि आप दोनों स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो, कि मतलब आपके भी डिफरेंट आ ही नहीं रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे भी, जो एमएमएफ होता है रोटर का, उसकी स्पीड क्या होती है भाई, सिंक्रोनस होती है। और स्टेटर का भी स्पीड क्या होता है, वो भी सिंक्रोनस, दोनों एक ही साइड से घूमेंगे तो एक तो रिलेटिव स्पीड जीरो होगी, ठीक है। यानी रिलेटिव स्पीड जीरो का मतलब कि फ्लक्स लिंकेज होगा नहीं, एमएफ इंड्यूस होगा नहीं, करंट नहीं होगा, तो टार्क भी नहीं होगा। जब टार्क नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं ना यार कि एक तरीके से वो स्टैंड स्टिल का कंडीशन होगा, ठीक है। इसलिए सिंक्रोनस स्पीड पे वो पिकअप नहीं कर पाता है। तो आई थिंक ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिया गया है। आगे यहाँ पे देखो 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, when the supply at the rated voltage rated frequency slip ring open circuit develop a voltage 100 voltage between the any two slip ring। यहाँ पे देखो ये बोला है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जो सप्लाई किया जा रहा है रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी से। स्लिप रिंग यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो एक वोल्टेज डेवलप होता है 100 वोल्टेज बिटवीन द टू स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब यहाँ पे फेज वाउंड वाला कंडीशन है, साफ पे लगा होता है स्लिप रिंग और ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं। इफ़ द रोटर इज ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल मीन्स 1000 आरपीएम, अगर रोटर को हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं 1000 आरपीएम से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्लिप रिंग, यानी जो वोल्टेज अक्रॉस द स्लिप रिंग के फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस स्लिप रिंग के क्रॉस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। रोटर की फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है भाई, ठीक है। रोटर की फ्रीक्वेंसी नहीं है कि आप जो है कर दोगे, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, कहाँ गया आपका सप्लाई, रेटेड सप्लाई वोल्टेज है और रेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे कंफर्म है भाई कि जो स्पीड होगी 120 F/P होगी। तो रेटेड वोल्टेज है और रेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो इन सिंक्रोनस स्पीड भी क्या होगी, रेटेड होगी। रेटेड का मतलब कितना होगा निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये आपका ये सप्लाई दिया जा रहा है ना। सप्लाई का मतलब देखो ये सप्लाई दिया जा रहा है 6 पोल 50 हर्ट्ज और रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी है। तो स्टेटर को जब आप सप्लाई क्या बोलते हैं यार, जब सप्लाई दोगे तो उसमें उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हमें पहले निकालना होगा, तब तो जाके हम रोटर पे देखेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल स्लिप रिंग पे जाके देखना होगा। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज रख लो, 6 पोल है, आप इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1000 आरपीएम में भाई थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा जरूर, जो यहाँ पे बनाई दे रहा हूँ मैं। एक 1000 आरपीएम आ गया। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यहाँ पे पकड़ना है, 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर व्हेन सप्लाई एट द रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी स्लिप रिंग इज ओपन सर्किट डेवलप वोल्टेज 1000 बिटवीन द टू स्लिप रिंग। ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ से, इफ द रोटर इज ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल मीन्स, अगर हम रोटर को एक्सटर्नल कोई प्राइम मूवर लगा के घुमा रहे हैं, यानी 1000 आरपीएम इज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई। कितना है ये 1000, ये दूसरा चीज़ है ना, ये मत सोचना कि ये एनएस का मतलब स्टेटर का फ्लक्स की स्पीड है ना, स्टेटर फ्लक्स स्पीड एनएस है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम रोटर में कुछ एक्सटर्नल लगा के उसे घुमा रहे हैं 1000 आरपीएम में, तो सिंपल सी बात है कि जो रोटर की स्पीड है वो 1000 आरपीएम अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब 1000 घुमाया जा रहा है लेकिन उल्टे डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है ना। और 3 फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिधर स्टेटर का फ्लक्स मूव कर रहा है रोटर भी उधर ही मूव करना चाहिए। लेकिन ये एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगा के इसे हम उल्टा घुमा रहे हैं ना, तो एनआर की स्पीड कितना होगा, -1000 होगा। तो आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। एनएस कहाँ से आया, एनएस जो है स्टेटर फ्लक्स था, यानी उसकी स्पीड निकाला था हमने, और रोटर को हम एक्सटर्नल रोटर लगा, ये एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगा के 1000 आरपीएम पे अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, तो रोटर की स्पीड आ रही है आपका 1000। अब यहाँ से हम स्लिप बता सकते हैं, स्लिप बराबर होगा, यहाँ पे जो स्लिप होगा, स्लिप बराबर कितना होगा आपका, NS - NR/NS
ये हो जाएगा NS की स्पीड कितना है आपका 1000 है, और NR की स्पीड कितना रखना है हमें -1000 बटा 1000। ये 1000 कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। इसे आप 2 ले लो, स्लिप हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो जब हम रोटर को अपोजिट करके घुमाएंगे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना होता है आपका S इंटू एफ होता है भाई। रोटर की फ्रीक्वेंसी कम ही तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन जब आप रोटर को घुमा दोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द स्टेटर फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्लिप रिंग, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी स्लिप रिंग के अक्रॉस कितना होगा। तो देखो एक होता है हमारा रोटर के अक्रॉस कितना फ्रीक्वेंसी होगा, और एक स्लिप रिंग के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो है आपका ये स्लिप रिंग होता है, और ये तीन स्लिप रिंग आई थिंक आपने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे रजिस्टर होता है, और यहाँ पे एक ब्रशेज होते हैं भाई, ये ब्रशेज है ब्लैक करके, ये ब्रशेज है। ये फिगर शायद मैंने बनवाया हुआ है आपको, यहाँ से कनेक्शन होता है, और ये ब्रशेज का जो कनेक्शन है यहाँ पे लाके हम लोग इस रजिस्टर से अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये तो रोटर था, और यहाँ पे स्टेटर होता है आपका, डेल्टा में कनेक्टेड किया जाता है नॉर्मली। तो ये तो आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर में जो फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम आपका स्लिप रिंग के क्रॉस भी वही फ्रीक्वेंसी होगी। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। देखो कनेक्शन तो वही है ना, सभी तो वही करंट जो होगी सब वही जाएगा। तो आई थिंक जो करंट फ्लो होगा यहाँ पे भी जो वही फ्लो होगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है, जो करंट फ्लो रही है, जो करंट की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी आपका स्लिप रिंग के क्रॉस भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी। तो यानी एफ वाला जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही स्लिप रिंग के क्रॉस फ्रीक्वेंसी होगी जो SF होता है। और बस आपको यहीं पे पुट अप करना है। स्लिप कितना आ गया आपके पास, स्लिप देखो हमारे पास आ गया 2, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 50 थी। तो यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा 100 हर्ट आ जाएगा आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी स्लिप रिंग के क्रॉस। ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों आया है, हमको तो ये पता है कि भाई जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। जब ये 50 हर्ट था तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए भाई, कम होनी चाहिए। अगर S इंटू आप देखते थे यानी स्लिप कम आता था ना, स्लिप कम आता था तो इस वजह से आपका कितना हो जाता था, 15 हर्ट हो जाता था, ठीक है 15 हर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे क्या था ना, स्लिप का कंडीशन जो था, जो स्टेटर की फ्लक्स थी और जो रोटर मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन सेम थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगा के जो है रोटर को अपोजिट कर दिया जा रहा है, इसको इधर और इसको इधर। तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा स्लिप वेरी कर जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो कितना स्लिप हो गया ना, डबल हो गया। हालांकि स्लिप की वैल्यू 0 से 1 ही तक होती है, लेकिन ये उल्टा करने पे सीधे डबल हो गया। तो डबल होने की वजह से जो है आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी भी वही आपका 100 हर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये करंट आएगी तो यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी क्या हो जाएगा 100 हर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपका C वाला जो राइट होगा, क्या होगा, C वाला राइट होगा। आगे यहाँ पे देखो 63 वाले में, इफ नहीं इन एंड इंडक्शन मोटर द स्लिप विल बी निगेटिव वेन द, स्लिप को निगेटिव करना है तो ये तो काफ़ी आसान है यार। देखो यहाँ पे स्लिप जो होगा वो NS माइनस NR होगा, तो स्लिप को माइनस करना है। तो स्लिप को अगर माइनस करना है तो स्लिप को माइनस करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कम करना हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्लिप को माइनस करने का मतलब मेरे हिसाब से कम हुआ, तो इसको कम करने का मतलब आप रोटर की स्पीड को बढ़ाओगे, ठीक है। रोटर की स्पीड को अगर बढ़ा दोगे तो ये स्लिप कम होगा, स्लिप कम होने का मतलब ये माइनस में होगा ना, क्योंकि रोटर जो है रोटेट करता है भाई स्पीड मोर देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। अगर रोटर की स्पीड किसी तरीके ज़्यादा हो जाए सिंक्रोनस स्पीड के, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि स्लिप क्या होगा, निगेटिव होगा ना। यानी रोटर की स्पीड को इतना बढ़ा दो कि स्लिप इतना डाउन हो जाए कि वो माइनस हो जाए ना। यानी NR की स्पीड कितना होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन NS। तो 63 का यहाँ पे B होगा। देखो
rotate at speed more than synchronous speed in the direction of rotation of stator field। स्टेटर फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इतना उसे एक्सटर्नल प्राइम मूवर लगा कि इतना तेज घुमा दो कि एनआर की स्पीड बढ़ जाए सिंक्रोनस से, तो उस कंडीशन में स्लिप निगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यार इंडक्शन मोटर काम न करके वो इंडक्शन जनरेटर के जैसे काम करेगा। तो आई थिंक यहाँ पे सी आपका सही होगा, ठीक है। 3-phase induction motor operating at slip S if the two supply lead are interchange the slip at which है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लीड को चेंज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो स्लिप होगा वो कितना होगा। तो फॉरवर्ड स्लिप कितना होता है, अगर आपने देखा फॉरवर्ड स्लिप एस होता है और बैकवर्ड स्लिप 2 - एस होता है, ये प्रूफ भी किया होगा आपने। तो यहाँ पे देखो जो स्लिप होता है वो क्या होता है, NS - NR होता है। सेम डायरेक्शन होता है भाई, विपरीत होगा तो इन दोनों एक ही साथ होगा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है ना। ये स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड और रोटर के फ्लक्स की स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर यहाँ पे दो लीड यहाँ पे क्या आ गया आपका यार, 3-phase इंडक्शन मोटर है, RYB है, तो किसी दो को इंटरचेंज कर दोगे तो सप्लाई मेंस को जब रिवर्स करोगे तो ये आपका, जब इसको रिवर्स करोगे तो सिंक्रोनस स्पीड पहले रिवर्स होगी, ठीक है। सिंक्रोनस से यहाँ पे स्पीड रिवर्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो है स्टेटर का फ्लक्स का चेंज करोगे तो रोटर की भी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, बदल जाएगी ना। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है मान लो अगर हमारे पास जो स्लिप है वो NS - NR/NS होता है। अगर कहाँ गया आप दो सप्लाई को अगर इंटरचेंज करते हो तो रोटर की स्पीड भी क्या होगी आपकी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो है स्टेटर का जो फ्लक्स की स्पीड थी मान लो वो है, और यहाँ पे रोटर की स्पीड हम बदल दिया, NR हो गया और ये हो जाएगा NS। अब यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, NS माइनस कितना होगा आपका, प्लस होगा NR/NS। ये स्लिप हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, NS लाने के लिए हम यहाँ पे एक 2NS- अगर NS कर दें तो यहाँ पे 2NS में से अगर NS जाएगा तो कितना आएगा आपका, NS ही आएगा। तो हम NS के जगह कितना रखने वाले हैं, 2NS - NS प्लस NR। ये NR तो आपका वही रहेगा और नीचे आपका NS हो जाएगा। तो ये आई थिंक हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद जो है आपको अलग अलग डिवाइड कर लेना है। ये वाली जो क्वांटिटी है इसको एक साथ ले लो, ये हो जाएगा 2NS/NS और ये माइनस, और ये इन दोनों को एक साथ NS प्लस NR/NS। तो यहाँ से यहाँ पे जस्ट, अरे देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा अगर इसे आप कोष्टक में रूट में ये कोष्टक में करोगे, जैसे मान लो हम लोगों ने ये किया तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आई थिंक जब आप इसको अलग करोगे तो यहाँ पे 2NS ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब भाई जब इस दोनों को एक साथ लोगे, इसको अलग करोगे तो इसके साथ जब ये मतलब माइनस है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये छोटा सा चीज़ है आपको यहाँ पे बताना था। जब भाई यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे NS के जगह हमें यहाँ पे 2NS - NS कर दिए थे और इस NS को इसके साथ इंटरचेंज करके ले लिया हमने, कोष्टक में किया तो माइनस के साथ यह हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा NS से NS कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2 बचेगा, और यहाँ पे जो है NS - NR/NS, यानी ये आपका एक स्लिप का फार्मूला है, स्लिप का फार्मूला बन गया। तो ये 2 - S हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लिप होगा वो 2 - S क्या होगा आपका, प्रूफ होगा। तो यहाँ पे 2 - S हो जाएगा आपका, ठीक है। तो
आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड ड्यू टू द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड ड्यू टू रोटर करेंट रिलेटिव टू रोटर सरफेस इन एंड इंडक्शन मोटर। देखो रोटेटिंग स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड यानी जब करंट रोटर में फ्लो होगा तो उसकी जो फ्लक्स बनेगा उसकी स्पीड ns होगी और रोटर की स्पीड यहाँ पे क्या होगी आपकी nr होगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ना भाई। जब रोटर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी जो स्पीड होगी वो ns होगी और जो रोटर होगा उसकी स्पीड क्या होगी वो nr होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा स्पीड जो होगी रोटेटिंग फील्ड ड्यू टू रोटर करंट, ठीक है, रोटर करंट के जो कारण जो रोटेटिंग स्पीड होगी वो ns और रोटर की स्पीड nr। तो जो आपका यहाँ पे रिलेटिव टू रोटर सरफेस स्पीड जो होगा रोटेशन फील्ड ड्यू टू मतलब जो रोटेशन जो है स्टेटर क्या बोलते हैं फील्ड की जो स्पीड है और रोटर करंट के कारण जो आपका फील्ड की स्पीड है और रोटर का, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन मिलेगा ns माइनस nr और ये होता है आपका s इंटू ns के इक्वल होता है। यही प्रूफ करना था, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर हम यहाँ पे स्लिप बराबर देखते हैं ns माइनस nr अपन ns होता है, ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इन दोनों के इक्वल होगा यानी s इंटू nr के इक्वल होगा। ठीक है, ये ns दे दिया गया है तो ns इसलिए ये दिया गया है ये ns माइनस nr अपन ns यानी ये वाले जो स्पीड है ये s इंटू इसके मल्टीपल होगा यानी ns माइनस nr बराबर ये आपका यहाँ इतना होगा। प्रूफ करना था हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया आपका ये वाला। देखो रिलेशनशिप बिटवीन द रोटर फ्रीक्वेंसी f2 एंड स्लिप ये है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी जो है f1 है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है आपका 66 का b होगा क्योंकि जो ये आपका जो f2 है f2 जो होगा ये आपके रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी f डैश उसे हम लिखते हैं s इंटू एफ यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो f डैश बराबर s इंटू एफ होता है। ये आपका स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है यानी इसे f1 लेके चलना है और ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है यानी इसे आप f2 लेके चलना है ना। यानी हमें f2 बराबर s इंटू f1 क्या करना है प्रूफ करना है ये वाला। तो ये देखो कैसे प्रूफ होगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है जब भी हमारा रिलेटिव स्पीड होता है फ्लक्स इंड्यूस होता है तो उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी होती है वो NSP अपान 120 होती है। अब यहाँ पे जो है NS जो होता है वो रिलेटिव स्पीड होता है यानी यहाँ पे ये स्टेटर का था अभी यहाँ पे रोटर का हम लेके चलेंगे f डैश यानी f डैश लेके चलेंगे तो यहाँ पे NS जो है आपकी किसकी स्पीड है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है और माइनस यहाँ पे nr लेकर आएंगे क्योंकि भाई रोटर आ गया ना, पहले स्टेटर था तो NS था, अब रोटर आ जाएगा तो NS माइनस nr हो जाएगा और ये आपका P वैसे ही रहेगा 120 आप ऐसे ही उतार दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला और हमें पता है कि S बराबर होता है NS माइनस nr अपान NS होता है और यहाँ पे जो है अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कुछ इस तरीके से होगा NS माइनस nr बराबर S इंटू NS होगा यानी यहाँ पे NS माइनस nr बराबर हम क्या लिख सकते हैं S इंटू NS लिख सकते हैं, S इंटू NS लिख दो और ये P आप उतार दो और 120 भी उतार दो, ये F डैश ले लो। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाला फार्मूला देखो सेम आपका ये वाले फार्मूले से मैच कर रहा है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी से यानी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो S इंटू एफ होगा। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका सही होगा। तो आई थिंक्स आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि दूसरा ऑप्शन सही क्यों है। तो यही चीज़ है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट स्लिप इतना। तो 67 का देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 67 के यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी जो रोटर की होगी वो S इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भाई हमें स्लिप चाहिए, कितना है 2% स्लिप है, 2 को नॉर्मल में बदल लीजिएगा कुछ इस तरीके से करके। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 50 रख लो,
ठीक है, 50 से इसे कैंसिल कर लो 2 बार में, और 2 से इसे कैंसिल कर लो 1 बार में, यानी 1 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। पहला आंसर यहाँ पे सही होगा। 68 में देखो यहाँ पे इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर है, 8 पोल है, रन कर रहा है इतने पे, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना ईएमएफ, वही रोटर की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस आपको बताना है। तो यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एस इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। स्लिप हमें देखो यहाँ पे स्लिप नहीं दिया गया, तो हमें स्लिप निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे आप 50 हर्ट्ज रख लो, और यहाँ पे देखो स्लिप हमें निकालना पड़ेगा। तो स्लिप निकालने के लिए हमें चाहिए NS माइनस NR अपान NS। तो यहाँ पे हमें रोटर की स्पीड 720 है, लेकिन NS नहीं पता है। NS निकालने के लिए हमें फिर से 120 F अपान P, यानी 120 करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज। पोल कितना है आपके पास? 8 पोल है, इसको कर लीजिएगा पूरा कैलकुलेट। 750 RPM यहाँ से आएगा आपका। 750 RPM जो है आप यहाँ पे NS की जगह रख लीजिए 750 RPM। NR कितना है? 727.5 है, और ये आपका 750, ठीक है। 750 है NS, और NR कितना है भाई? 727.5 RPM हो गया। तो आप इसमें ऐसे रखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो स्लिप आ जाएगा 0.03%, नहीं 3। तो यहाँ पे आप स्लिप ला के रख लो, और 5 3 15, यानी इसे गुणा कर लो, 1.58 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। 500 हार्स पावर 440 वोल्ट 3 फेज 50 इंडक्शन मोटर है जो रन कर रहा है इतने RPM पे, फुल लोड, सिंक्रोनस स्पीड इतना है। फादर दिस कंडीशन, फ्रीक्वेंसी वही है, रोटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी आपको बताना है। तो हमें तो यार एक ही पता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो S इंटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हम यहाँ पे देखो स्लिप निकालना पड़ेगा ना, स्लिप निकालना पड़ेगा। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास? 50 हर्ट्ज है, तो आप यहाँ पे 50 रख लो। स्लिप हमें नहीं पता, तो हमें स्लिप क्या करना पड़ेगा? स्लिप निकालना पड़ेगा। तो स्लिप निकालने के लिए हमें NS माइनस NR अपान NS करना पड़ेगा। NS देखो, अब हमें NS की जो है सिंक्रोनस स्पीड 1000 R और मोटर रन करा है 950 पे, यानी NS की स्पीड भाई 1000 है और रोटर की स्पीड 950 RPM है, और ये हो जाएगा नीचे 1000, और इसे करोगे तो 0.05 आपका स्लिप आएगा। स्लिप की वैल्यू आप यहाँ पे 0.5 रख के रख लो, 25 यानी 2.5 हर्ट्ज आएगा आपका। 2.5 सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF 8 पोल इंडक्शन मोटर 2 हर्ट्ज है। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना है तो मोटर की स्पीड, अब उल्टा यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रोटर की स्पीड पूछा गया, तो भाई कुछ नहीं करना है, NS माइनस 1 माइनस स्लिप वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो NS बराबर आपको पता ही है, NS बराबर कितना होता है? 120 F अपान P होता है, और ये आपको वैसे यूज़ करना है बस। 120 F 120 रख लो। फ्रीक्वेंसी आपको नॉर्मल वही 50 हर्ट्ज लेके चलना है, और नंबर ऑफ पोल कितना लेके चलना है? आपको 8 पोल लेके चलना है, 8 पोल रख लो, और 1 माइनस S। अब देखो यहाँ पे स्लिप हमें नहीं पता है, स्लिप हम कैसे निकालेंगे? देखो स्लिप बराबर होता है, हमें जो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो S इंटू F होती है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ये हमें फार्मूला पता है। यहाँ से आप स्लिप निकाल लो, स्लिप बराबर हो जाएगा रोटर की फ्रीक्वेंसी अपान स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे रोटर की फ्रीक्वेंसी कितना है भाई? देखो ये रोटर है, और रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे आप 50 रख लो, कैंसिल आउट कर लो, कितना होगा? 1/25 होगा, ठीक है। यानी हमारे पास स्लिप कितना आ गया भाई? 1/25। अब यहाँ पे 1/25 को 1/25 को नॉर्मल में बदल लीजिएगा तो कुछ इस तरीके होगा स्लिप, ठीक है, भाग दे लीजिएगा। तो यहाँ पे 0.04 करिएगा, और एक में से इसको घटाइएगा, और ये गुणा उड़ा कर लीजिएगा, पूरा गुणा उड़ा करके 720 RPM आपके यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। मोबाइल उठाइएगा, NR की स्पीड निकाल लीजिएगा ना, 720 RPM। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है, यहाँ पे निकाल लीजिएगा ना, आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे गेम नहीं है। 1 माइनस 0.04 करिएगा, बाकी इसको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे आपकी रोटर की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लीजिएगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे निकला हुआ है भाई। रोटर की फ्रिक्वेंसी अभी जस्ट हमने पीछे ही प्रूव किया था ना, एस इंटू स्टेटर की होती है ना, तो आई थिंक यहीं से आपका स्लिप यहाँ पे निकलेगा। तो ये पूरा पूरा जो है आप देख लीजिएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।